हमारे YouTube चैनल ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मैं वर्ग 12वीं का प्रथम चैप्टर जो जीवों में जनन है उसको मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताऊंगा, जिससे आपको अध्ययन करने में आसानी हो। चलिए हम लोग देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं चैप्टर को। जीवों में जनन जो वर्ग 12वीं का प्रथम अध्याय है, प्रथम चैप्टर है। जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जीव किसे कहते हैं, यानी कि जीव कहने से तात्पर्य यहाँ पे सजीव किसे कहते हैं, जिसमें जान हो। हम लोग छोटी सी भाषा में कहते हैं जिसमें जान हो उसे ही हम सजीव कहते हैं। ठीक है, जनन कौन करेगा? सजीव करेगा। निर्जीव तो जनन कर ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोग जानेंगे कि जीवों में जनन अर्थात जनन की प्रक्रिया। तो हम लोग जनन जो है इस चैप्टर में जानने से पहले हम लोग सर्वप्रथम एक और टॉपिक को देखें कि जो है जीवन अवधि किसे कहते हैं। जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पेन। यानी कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अवधि कोई जीवन अवधि कहते हैं। या हम लोग दूसरी भाषा में इसे ये भी कह सकते हैं कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अंतराल को या समय काल को जीवन अवधि कहते हैं। हम लोग लिख लेते हैं, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के तक की अवधि को समय अवधि या जीवन काल कहते हैं। जीवन काल कहते हैं। देखिए प्यारे साथियों, ये जीवन अवधि जो होता है यानी कि जो कोई व्यक्ति बीच में ही अगर किसी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते, उसको हम लोग नहीं जोड़ते हैं। सिर्फ हम लोग क्या जोड़ते हैं, तो प्राकृतिक मृत्यु यानी कि नेचुरल डेथ जो होता है उसके बारे में अगर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पेन। अब हम लोग कुछ का जीवन अवधि नोट कर लेते हैं। हाथी आप लोग पढ़े होंगे, एलिफेंट इंग्लिश में कहते हैं। एलिफेंट, इसका जीवन अवधि होता है 60 से 70 वर्ष। 60 से 70 वर्ष। मनुष्य, वुमेन जिसकी अवधि होती है 60 से 80 वर्ष।
तीसरा बकरी, इंडियन भारतीय बकरी का होता है गौट। इसकी होती है 15 से 18 वर्ष। चौथा गाय, काऊ, इसकी होती है 18 से 22 वर्ष। 18 से 22 वर्ष। पांचवा बरगद, इसकी होती है 500 से 1000 वर्ष। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये जीवन अवधि जो होता है वह निम्नलिखित तत्वों को हम लोग लिखे हैं, जिनमें से सभी का जीवन अवधि भिन्न भिन्न होते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो है जीवन अवधि जन्म से, यानी कि जो व्यक्ति या जो जीव जन्म लेता है उसकी किसी न किसी दिन एक मृत्यु होगा। उसी के समय अंतराल को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। तो ये जानना हम लोगों को बेहद ही जरूरी था, यानी कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जनन, जो मुख्य इस टॉपिक का बात है कि जनन किसे कहते हैं, तो जनन के बारे में हम लोग जानेंगे। जनन किसे कहेंगे, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। जनन के प्रकार देखेंगे, जन्म कितने प्रकार के होते हैं। जनन इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। यानी कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही जिस संतानों की उत्पत्ति करता है उसे जनन कहते हैं। चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करता हो तो उसे जनन कहते हैं। यानी कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है। जैसे मनुष्य अपने ही जिस संतान की उत्पत्ति करेगा, तो इस प्रकार से जो उत्पत्ति करता है अपने ही समान संतान, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन के दो प्रकार हैं। जनन कितने प्रकार है, दो प्रकार। एक अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो प्रकार है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग जानेंगे
कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो ये अलैंगिक जनन जो जनन का प्रकार है दोस्तों, तो हम लोग कहेंगे कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव जिसमें नर एवं मादा में से कोई एक युग्मक भाग लेता हो तो उन्हें अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि दो युग्मक होंगे, कितने युग्मक होते हैं, या तो नर होगा या मादा होगा, उसमें से अगर कोई एक युग्मक भाग लेगा तो उन्हें हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जो होते हैं इसमें एक ही युग्मक भाग लेता है, और लैंगिक जनन जो होगा जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा दोनों युग्मक भाग लेकर के संतानों की उत्पत्ति करता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लें कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिनमें नर तथा मादा में से कोई एक युग्मक भाग लेता हो तो उन्हें अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें से एक ही युग्मक भाग लेगा, या नर या मादा में से कोई एक युग्मक क्या करेगा, भाग लेगा, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे अब इसके बाद कि अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन में जो प्रकार हैं उनमें कौन कौन सी भाग है, और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको हम लोग लैंगिक जनन जब पढ़ेंगे, क्योंकि ये विस्तार पूर्वक पढ़ना है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको जो है PDF नोट हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक पे भी आपको PDF नोट अवेलेबल हो जाएगा, जिसे आप लोग डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। चलिए अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए अलैंगिक जनन को हम लोग जानेंगे कि इसमें कितने टाइप्स होते हैं, अलैंगिक जनन के प्रकार, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के प्रकार। देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे द्विखंडन, द्विखंडन या द्विविभाजन, द्विविभाजन। दूसरा टाइप हम लोग जानेंगे बहुखंडन, बहुखंडन या बहुविभाजन, बहुविभाजन। इसके बाद हम लोग जानेंगे मुकुलन,
मुकुलन, कायिक, कायिक जनन, बीजाणु, बीजाणु, यानी कि इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बारी बारी से। द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, कायिक और बीजाणु जनन। इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बाइनरी फ्यूजन, बाइंडिंग फ्यूजन। इसे कहते हैं मल्टी फ्यूजन, मल्टी या मल्टीपल भी हम लोग कह सकते हैं, मल्टीपल फ्यूजन। और तीसरा होता है बडिंग, बडिंग। इसके बाद होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग जानते हैं स्पेरोजेनेसिस, स्पेरोजेनेसिस यानी कि बीजाणु जनन। देखिए अब हम लोग चर्चा करेंगे कि द्विखंडन या द्विविभाजन किसे कहते हैं, बहुखंडन किसे कहते हैं, मुकुलन किसे कहते हैं, कायिक किसे कहते हैं और बीजाणु जनन किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, द्विखंडन यानी कि ये स्पष्ट है नाम से ही कि द्विखंडन यानी कि ये हम लोग किसका टेस्ट कर रहे हैं, अलैंगिक जनन का। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो भाग जो है अलैंगिक जनन का, उसमें द्विखंडन होता क्या है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं द्विखंडन या द्विविभाजन किसे कहते हैं। ये अलैंगिक जनन का हम लोग जो प्रकार जान रहे हैं, द्विखंडन, द्विखंडन यानी कि बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। अब देखिए बाइनरी फ्यूजन किसे कहेंगे, अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव दो समान भागों में अलग हो जाते हो या दो समान भागों में विभाजित हो जाता हो, तो उन्हें क्या कहते हैं लोग, द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। इसको हम लोग और दूसरी जो परिभाषा में उसको इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं कि अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनक अनुकूल परिस्थिति आने पर दो समान भागों में विभाजित हो जाता हो, तो उन्हें हम लोग द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिनमें जनक, अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिनमें जीवों के जनक, जिनमें जीवों के जनक अनुकूल परिस्थिति आने पर दो समान भागों में विभाजित हो जाता हो, दो समान भागों में विभाजित हो जाता हो, तो उन्हें
द्विखंडन कहते हैं जैसे अमीबा में, जैसे अमीबा इसका हम लोग एक चित्र के माध्यम से देखते हैं कि अमीबा में द्विखंडन कैसे होता है। देखिए दोस्तों, अमीबा जो है एक कोश के जीव है। अमीबा एक कोश के जीव है, तो एक कोश के जीव होने के कारण इसमें तो नहीं पता चलेगा कि ये नर है या मादा है, इसमें युग्मक का भी नहीं पता चल रहा। इसी कारण जो है इसे हम लोग दोस्तों अलैंगिक जनन में देखते हैं। समझ गए? देखिए अमीबा एक हम लोग अमीबा, क्योंकि अमीबा का कोई निश्चित आकार एवं आयतन नहीं होता है। ये हो गया उसका केंद्रक। ये क्या हो गया दोस्तों? केंद्रक। अब देखिए ये हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग कोशिका चैप्टर आप लोग देखे होंगे 11th में पढ़े होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि जो है कोशिका दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता था डीएनए जो होते थे वह धागे नुमा आकृति में जो होता था, तो उसे हम लोग कहते थे क्रोमेटिन। एक जाल की तरह, यानी कि लंबी सी रचना हो जाती है, धागे नुमा आकृति। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हो गया केंद्रक। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ये हो गया क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। अब देखिए किसी भी जीव में क्या पाया जाएगा? जीव द्रव पाया जाएगा। तो ये जो है इसे हम लोग कहते हैं जीव द्रव। क्या कहते हैं इसे? जीव द्रव कहेंगे। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। देखिए दोस्तों, क्रोमेटिन हो गया, जीव द्रव केंद्रक हो गया और साइटोप्लाज्म। तो इस प्रकार से ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, क्योंकि अमीबा का कोई निश्चित आकार एवं आयतन नहीं होता है। तो अब हम लोग देखते हैं एक अमीबा का, यहाँ पे हम लोग चित्र ड्रॉ करते हैं। आप लोग को बुक में इस प्रकार से अमीबा दिखने को मिलता होगा। देखिए ये इसका केंद्रक, जब क्या लिखे हैं हम लोग? अनुकूल परिस्थिति आने पे, जब ये मैच्योर हो जाएगा अमीबा, तब जाकर के इसका क्या होगा? जनन करने की प्रवृत्ति आएगा। और जनन करने की जो प्रवृत्ति आएगा तो ये इस प्रकार से आगे बढ़ेगा अमीबा। देखिए यहाँ पे कुछ आपको इस चित्र में भिन्नता नजर आ रही है। वह क्या है? इसके केंद्रक की जो है अब लंबवत होंगी। क्या हो जाएंगे? यहाँ पे लंबवत हो जाएंगे, और ये थोड़ा इसमें संकुचन आ जाएगा, ताकि ये क्या हो सके, ये अलग अलग दो भागों में विभाजित हो जाए। फिर अगला इसका जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा दोस्तों, फिर इसमें संकुचन आ गया। अब ये इस प्रकार से ये आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो अलग अलग केंद्रक आपको इस प्रकार से अब लग रहा है कि यहाँ पे दो अलग अलग केंद्रक का निर्माण हो रहा है। तो आगे चलकर देखेंगे इस प्रकार से। और अंतोगत्वा क्या होता है दोस्तों? ये दो समान भागों में क्या हो जाते हैं? अमीबा का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पे एक इसमें केंद्रक आ जाएगा और एक इसमें केंद्रक आ जाएगा, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार से ये एक अमीबा इस प्रकार से, दूसरा इस प्रकार से ये निर्मित हो गया। ये हो गया दोस्तों पैरेंट सेल। इसे कहते हैं हम लोग पीसी। इसे कौन सा कहेंगे? पीसी कहेंगे। और इससे जो उत्पन्न हुआ इसे कहते हैं हम लोग डीसी, यानी कि डॉटर सेल। डॉटर सेल इसे कहते हैं पैरेंट सेल। पैरेंट सेल। तो ये दोस्तों पीसी और डीसी, यानी कि दो प्रकार के अमीबा हो गए। यानी कि एक अमीबा क्या हो गए, यानी कि इसी से निर्मित हुआ है। ये जनन की जो क्रिया किया है, तो अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डॉटर सेल कहेंगे। तो इस प्रकार से ये निर्मित हो जाता है।
इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब हम लोग दूसरा जो था बहुखंडन, मल्टीफ्यूजन, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि बहुखंडन किसे कहते हैं। ये अलैंगिक जनन का ही हम लोग दोस्तों टाइप्स पढ़ रहे हैं, प्रकार पढ़ रहे हैं। तो बहुखंडन, बहुखंडन अलैंगिक यानी कि हम लोग परिभाषा देख लें किसे कहेंगे। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अनेक खंडों में विभक्त होकर के नए जीवों की उत्पत्ति करता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुखंडन कहेंगे। हम लोग लिख लें बहुखंडन, जिसे हम लोग मल्टीफ्यूजन कहेंगे। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीवों के अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीवों का अनेक छोटे छोटे भागों या खंडों में विभक्त हो तो उन्हें बहुखंडन या बहुविभाजन कहते हैं। बहुविभाजन कहते हैं। देखिए दोस्तों, अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीवों का अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित होना ही बहुखंडन कहलाता है।